कहते हैं भाजपा के राज में भ्रष्टाचार कमीशन नहीं है, लेकिन यह नेशनल हाईवे 135 यह बयां कर रहा है कि जिस तरह से बंदर बांट की गई है और आज लोगों को और बड़े वाहनों को, छोटे वाहनों को चलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि अगर छोटे वाहन गति में चले 70-80 की स्पीड में तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि रीवा जिला, मऊगंज जिला में बनाई गई NH 135 जो कि सीधे मिर्ज़ापुर जोड़ती है। आज कहानी यह है, उधर जोगनिहाई टोल प्लाजा में वसूली हो रही, इधर हनुमाना के मसूरिया में वसूली हो रही। लेकिन अगर इस सड़कों पर चला जाए, कहीं ना कहीं मौत को निमंत्रण देना होता है। हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं कि बिझौली ओवरब्रिज से लेकर हनुमाना तक का और इधर रीवा से मऊगंज तक का आप यह सड़क देख सकते हैं कि यह NH 135 है। क्या वीडियो में आपको लग रहा है कि यह NH 135 हो सकती है? एक तरफ मोदी जी आने के बाद यह बोले थे न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन यहाँ ये हाल है कि खाओ और खाने दो। 70 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जितना विकास था, जो यथास्थित थी, आज वही स्थिति लगातार बनी हुई है। चीनी 70 से 80 रुपये पहुँच गई, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया। मोदी है, मुमकिन है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। लेकिन भ्रष्टाचार भाजपा के कार्यकाल जिस तरह से हुआ, जिस तरह से NH 135 न जाने कितने अरबों की रुपये और बंदर बांट हो गई। लेकिन सड़कों पर अगर चला जाए तो कहीं न कहीं हादसे का शिकार हो जाता है। परिवहन मंत्री का बयान आता है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया, लेकिन सड़कों का जाल नहीं, कमीशन खोरी का जाल पूरे मध्य प्रदेश में बिछा दिया गया है। NH 135 हो कि हाईवे हो कि प्रधानमंत्री सड़क हो कि किसी सड़क की अगर हम बात करें तो जिसमें भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी कहीं न कहीं छुपी है। अगर छुपी न होती तो आज NH 135 का यह दृश्य आपको देखने को नहीं मिलता। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यह NH 135 है। जिस तरह से यह गड्ढे बता रहे हैं, लोगों का बयान आ रहा है, आप इस बयान में भी सुन सकते हैं किस तरह से गड्ढे हैं। यह मैं बात कर रहा हूँ रीवा से और हनुमाना तक का। अगर हनुमाना से आप आगे निकल जाएं मिर्ज़ापुर तो न जाने कितने गड्ढे मिलेंगे और उस गड्ढे में न जाने कितने हादसे और लोगों के खून का उस गड्ढे में भरे होंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। कहाँ से आप? अटरिया से। अटरिया से। ये बताइए, जो ये रीवा हनुमाना मिर्ज़ापुर नेशनल हाईवे 135 है, क्या स्थिति है इस समय इसकी स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, जमीनी हकीकत क्या है? इतना खड्डे हैं रोड में, यहाँ से रीवा तक में। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले रोड बनी गई थी, पूरी कंप्लीट हुई थी, और 1 महीने के अंदर में पूरी रोड ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसे हो गई? ख़त्म ऐसे हो गई कि सब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सब कमीशन घोंस खा के यहाँ उल्टा सीधा काम करवा के खाली दिखाने के लिए, लोगों के लिए ये जो है तो करवाए तो सब खत्म हो गई। एक बारिश हुआ कि रोड खत्म हो गई। ये बताइए, इतने गड्ढे हैं, ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है? कोई हादसा, बहुत हादसा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी। मोदी जी तो बोले थे तो न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी बोले थे तो अब मोदी जी आए यहाँ पे और देखें यहाँ का कंडीशन क्या है रोड की। मोदी जी स्वयं आके देखें क्या कंडीशन यहाँ की। तो कलेक्टर निकलते हैं, मंत्री मिनिस्टर निकलते हैं, क्या उनको गड्ढा नहीं दिख रहा? उनको भी दिख रहा है, उनको भी दिख रहा है, लेकिन वो क्यों बोलेंगे? वो भी सब कोई तो मिले हुए हैं, मंत्री सब कोई पैसा लेके, सब कोई दलाली लेके खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो जनता को हो रही है। एक्सीडेंट तो जनता की हो रही है, गोरू भैंस गाय सबकी जनता की मर रही है। उनको क्या लेना देना उनसे? वो तो बस बैठ के भाषण दे रहे, वहाँ उनको पैसा मिल रहा है, बस हो गया, और क्या चाहिए उनको? परिवहन मंत्री तो सड़क परिवहन मंत्री तो बोलते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया। सड़कों का जाल तो यही बिछाए हैं, जाल जनता मरे, पब्लिक मरे, बस और क्या है? जाल यही जाल है, बाकी पैसा उनके पास जा रहा है। तो क्या मानते हैं आप? यह पूरा मध्य प्रदेश जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, तो इस पर न तो मोदी और न मोहन सरकार कहीं पर लगाम लगा पाया। जो दावा, जो वादा किया जाता है, ठीक उसके विपरीत हो रहा है।
15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने लोगों के मन को, चेहरे को खुशी की लहर दौड़ा दी थी। जहां 300 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता था वहां 600 रुपये कर दिया गया था, और जहां गौशाला नहीं थी वहां गौशाला बनवाने का काम किया गया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आज भी लोग अब मुड़ना शुरू कर दिए हैं। ऐसा ना हो कि भाजपा की मध्य प्रदेश से सफाया ना हो जाए, क्योंकि जो महंगाई के बढ़ते दाम बया कर रहे हैं, लोगों के खुशियों में आग लग रही है। डीजल हो, पेट्रोल हो, चावल हो, गेहूं हो, तो महंगाई की मार हर आदमी झेल रहा। लेकिन इस नेशनल हाईवे 135 से मंत्री निकलते हैं, कलेक्टर निकलते हैं, सांसद निकलते हैं, विधायक निकलते हैं, लेकिन आखिर में उनका इधर ध्यान नहीं जा रहा है या ध्यान जाना नहीं चाहता। कुछ लोगों की तो टिप्पणी है कि निकलते तो प्रतिदिन हैं, लेकिन क्यों उनकी नज़र जाए? जब उनके जेब में कमीशन का पैसा पहुंच गया है तो क्यों जाए? अगर कमीशन का पैसा न जाता तो कहीं न कहीं इनके मुंह में, विधानसभा में, लोकसभा के सदनों में इनके मुंह से बराबर आवाज़ें निकलती। और यह मुद्दा जो नेशनल हाईवे 135 का है, यह जोर पकड़ लेता। लेकिन आम जनमानस उसी गड्ढे में समा रहे और नेता, मंत्री, मिनिस्टर उसी लोगों के खूनों पर गाड़ियां 40 लाख की दौड़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मऊगंज रीवा ज़िले की नेशनल हाईवे 135 की, जो कि रीवा से और मिर्ज़ापुर नेशनल हाईवे 135 है। वसूली तो बराबर हो रही, वसूली पर कहीं पर छूट नहीं, लेकिन सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों पर सड़क है, यह आप वीडियो में मेरे देख सकते हैं। धन्यवाद।